ही नहीं है कि अब झारखंड में भी विशेष मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी तेज हो गई है। बताया ये जा रहा है कि अगले कुछ ही महीने में निर्वाचन आयोग यहां भी एसआईआर की तैयारी में है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने एक बैठक की जिसमें सभी जिले के ईआरओ और एईआरओ ऑनलाइन जुड़े। सभी को 2003 के वोटर लिस्ट से मिलान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आम लोगों के लिए 2003 के वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसमें लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार के बाद अब झारखंड सहित पूरे देश भर में एसआईआर की तैयारी है। ऐसे में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि झारखंड में एसआईआर बहुत जरूरी है। बाबूलाल मरांडी का ये दावा है कि राज्य में 2019 से 24 के बीच में विशेष वर्ग के वोटर की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो सामान्य नहीं है। ऐसे में उन लोगों की पहचान के लिए झारखंड में एसआईआर बहुत जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव के लिए हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा है। एसआईआर हो जाए और झारखंड में तो और ही अधिक जरूरी है। हमने पिछले दिनों भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यहाँ तो जिस प्रकार से वोटर्स बढ़े हैं, खास करके 2019 और 24 के बीच में, वो तो बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। और अभी वर्ग विशेष के लोगों की मैं ये मानता हूँ कि भाई ऑर्गेनिक तरीके से तो इतनी संख्या नहीं बढ़ सकती। मैंने जनरल जो मतदाता की जो वृद्धि हुई है, आम मतदाता की, उससे जस्ट 2 गुना के करीब वृद्धि हुई है। अब देखिए, विरोध के बीच में एसआईआर की तैयारी है। बिहार में एसआईआर पर अब भी विवाद है। विपक्ष के नेता एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड सरकार भी एसआईआर के विरोध में है। विधानसभा में एसआईआर का मुद्दा जो है वो गर्मा चुका है। सदन में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। विपक्षी बीजेपी जो है झारखंड में एसआईआर के साथ है, तो बिहार में एसआईआर पर अब भी विवाद है। और देखिए, विपक्ष के नेता जो हैं एसआईआर पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि विधानसभा में एसआईआर का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। झारखंड सरकार भी एसआईआर के विरोध में है। सदन में देखिए एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अब आपको ये भी बताते चलें कि झारखंड में एसआईआर के साथ है विपक्ष। झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। बीजेपी का ये मानना है एसआईआर के जरिए घुसपैठियों की पहचान हो पाएगी। बीजेपी ये कह रही है, राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाना चाह रही है। बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वोट बैंक के लिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। तो देखिए, एसआईआर को लेकर के विरोध जो है वो हो रहा है। बिहार हो फिर झारखंड हो, हर तरफ इसका विरोध हो रहा है। झारखंड में एसआईआर को जरूरी बताते हुए इधर बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य में घुसपैठिए काफी संख्या में बढ़े हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का नाम जो है मतदाता सूची में जोड़कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, उनका नाम राशन कार्ड और मैया योजना सम्मान में भी जोड़ा गया। अब उन्होंने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर समय रहते हेमंत सोरेन नहीं समझते हैं तो उनका भी हाल पाकिस्तान के योगेंद्र मंडल की तरह होगा। इतना वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ ये होता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ किए मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और भारत में आकर के, खास करके जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो तेजी से उनको मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया। उनके नाम से राशन कार्ड बनाए गए, उनके नाम से मैया योजना में जोड़ा गया। एसआईआर और घुसपैठ को लेकर बाबूलाल मरांडी के ताजा बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बाबूलाल मरांडी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कहा है कि उन्हें तथ्य और आंकड़े पेश करके अपनी बात रखनी चाहिए। जेएमएम प्रवक्ता ने यह कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम चढ़ा है तो ये काम निर्वाचन आयोग की निगरानी में होता है। उन्होंने एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने का साफ तौर पर खंडन किया है। बाबूलाल मरांडी जी झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। उन्हें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, उन्हें आंकड़े पेश करने चाहिए। सिर्फ बोलने से हो जाता है? अगर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है, गलत लोगों का नाम चढ़ा है, तो ये राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग के निगरानी में ये सब चीज होता है। क्या कुछ कर रही थी निर्वाचन आयोग? और जहां तक वोट बढ़ने की बात है
वोट तो हर राज्य में बढ़ता है, पूरे देश में वोट बढ़ा है। अब वो बोलेंगे एक वर्ग विशेष का बढ़ा है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। तो झारखंड में एक बार फिर एसआईआर के बहाने घुसपैठ पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के आने का दावा किया है, जिस पर अब कांग्रेस ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने यह कहा है कि घुसपैठिए पहले बाबूलाल मरांडी के पास आते हैं और वहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसीलिए बाबूलाल मरांडी को घुसपैठियों की ज्यादा जानकारी होती है। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं वो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने। तभी तो उनको सूचना मिलती है कि कितने घुसपैठिए आए, कहाँ घुसपैठिए टिके हुए हैं। ये बीजेपी जो है ये दोषीवार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके हाथ में है, केंद्र की सरकार उनके हाथ में है। जो बांग्लादेश के सीमाओं से राज्य लगते हैं उन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो वहां से वो परमिट इशू करते हैं बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने के लिए, और बीजेपी के यहाँ आके वो बांग्लादेशी लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। दुमका से